अब देखते हैं कुछ सिंपल एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अब देख रहे हैं कि ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल का हो जाता है, उसी तरह का देखने में ये है PV टू द पावर गामा कॉन्स्टेंट एडियाबैटिक का। तो इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, क्या रिलेशन है वो देखते हैं। यहाँ पे एक PV डायग्राम के माध्यम से इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे P1 V1 प्रोसेस था इनिशियल स्टेट, वहां से अब चेंज होके यहाँ आ गया है। एक है आइसोथर्मल, एक है एडियाबैटिक। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाला आइसोथर्मल है और ये वाला एडियाबैटिक है? इसीलिए क्योंकि ये जो है नीचे वाला जो कर्व है ज्यादा स्टीप है, इसको ज्यादा चढ़ाई करना पड़ रहा है, उसी डिस्टेंस में ज्यादा चढ़ाई करना पड़ रहा है ना। लेकिन ये वाला उतना स्टीप नहीं है। क्यों स्टीप नहीं है? बिकॉज इसका जो गामा जो था वो तो 1 था ना, इसका जो ये था ये तो 1 था, इसलिए ये ज्यादा स्टीप नहीं है। और ये वाला स्टीप इसीलिए है बिकॉज गामा हमेशा ही 1 से ज्यादा होगा, है ना। के तो उसका 1 था, लेकिन गामा तो हमेशा इसका 1 से ज्यादा होगा, CP/CV तो हमेशा 1 से ज्यादा होगा एडियाबैटिक के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपका के 1 था और यहाँ आपका के गामा था जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो इसीलिए आपका एडियाबैटिक जो है आपका स्टीप हो गया है, यहाँ पे ये वाला कर्व स्टीप है। अब बताइए कि किस में ज्यादा वर्क डन हो रहा है, किस प्रोसेस में? दोनों ही यहां से चल के इस वॉल्यूम पे आया है, लेकिन किस पे ज्यादा वर्क हो रहा है? वर्क किस में ज्यादा होगा? जिसमें एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा। किसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है? आइसोथर्मल का। इसीलिए आइसोथर्मल में आपका यहाँ पे वर्क डन सेम इसी में हो रहा है कि सेम चीज से सेम वॉल्यूम पे आ रहा है, सेम इनिशियल स्टेट से सेम वॉल्यूम पे आ रहा है, लेकिन एक का वर्क डन दूसरे से कम होगा। आइसोथर्मल का वर्क डन एडियाबैटिक के वर्क डन से ज्यादा होगा, जैसे कि दिख रहा है ना। तो ये हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि डेल्टा W आइसोथर्मल में मोर हो रहा है, एडियाबैटिक में लेस हो रहा है। ठीक है, साइन क्या होगा वो तो देखना पड़ेगा कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, मतलब एक्सपैंड कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पर साइन डिपेंड करेगा। बट जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा आइसोथर्मल का ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरह के केस में। फिर एक बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि रिवर्सिबल प्रोसेस आप पहले पढ़े थे, उसी का उल्टा है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी डेसिपेट करता है अलग अलग वे से। वो 3-4 वे बताए थे कि किस किस तरह से डेसिपेट करता है। फ्रिक्शन हो सकता है सिस्टम में, हिस्टेरेसिस लॉस हो सकता है, अलग अलग तरह का विस्कोसिटी, इलास्टिक, ये सब का लॉस हो सकता है। तो इन सब के वजह से इरिवर्सिबल प्रोसेस में जहाँ पे आपका चेंज बहुत ही सडन चेंज होता है, मान लीजिए आपका एक पिस्टन है, आप उसको धीरे 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 प्रेशर चेंज कर रहे थे जो कि आपका रिवर्सिबल वाला था, यहाँ पे अचानक से प्रेशर चेंज कर दिया। तो अचानक से प्रेशर चेंज करने वाला क्या हो जाता है? इरिवर्सिबल हो जाता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपका क्या होता है कि एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस होने की वजह से हमेशा ही अगर आपका दो एकदम सेम प्रोसेस है, एकदम सेम एक जगह से दूसरे जगह में एकदम सेम में आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक को हम रिवर्सिबली कर रहे हैं, धीरे 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 कर रहे हैं, और एक को हम इरिवर्सिबली कर रहे हैं, एकदम तुरंत तुरंत कर रहे हैं चेंज। उस केस में आपका हमेशा यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपका वर्क डन लेस होगा। ये दिखाएंगे मैथमेटिकली कैसे होता है, बट अभी के लिए ये ध्यान में रखिए कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में अगर कंपेयर करेंगे तो इरिवर्सिबल में आपका एनर्जी जो एक्सचेंज होगा, एनर्जी एक्सचेंज आपका इरिवर्सिबल में जो वर्क डन होगा हमेशा लेस होगा रिवर्सिबल के कंपैरिजन में।